हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू आवर चैनल एनालिस्ट पोस्टमार्टम, जहां हम करते हैं हर फाइनेंशियल एस्पेक्ट की बारीकी से पोस्ट। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्टॉक की, एक ऐसे बैंक के स्टॉक की जिसने ऑलमोस्ट 6 साल बाद एक ब्रेकआउट दिया है। और अगर उसका क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे तो भी वन ऑफ द बेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट। तो उसमें एक बहुत ही अच्छा पोटेंशियल अनलॉक हुआ है अपवर्ड्स के लिए। तो अगर आप एक एज इन्वेस्टमेंट लेना चाहते हैं या अगर एज इन्वेस्टर अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा ऑप्शन होएगा उसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए। और प्रोबेबिलिटी लगती है कि वो एक काफी अच्छा रनअप दिखाना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपने चैनल अभी भी लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, ताकि मेरे वीडियोस आप तक पहुंच सकें और हम लोग भी इस एजुकेशनल प्रोस्पेक्ट से कुछ सीख सके और आप भी कुछ सीख। तो आइए देखते हैं। स्टॉक का नाम है फेडरल बैंक। तो देखिए, हमारे सामने फेडरल बैंक का वीकली चार्ट है। तो फेडरल बैंक ने एक लाइफ टाइम हाई बनाया था अराउंड अक्टूबर 17 में 124 रुपए 125। अब उसको बनाने के बाद अक्टूबर 17 के बाद वो कॉन्स्टेंटली एक डाउन ट्रेंड में रहा और उसके बाद फिर कंसोलिडेट करके रिवर्सल करके उसने अक्टूबर 22 में ऑलमोस्ट 5 साल बाद उस प्राइस को ब्रेक, देखिए अक्टूबर 22 में उस प्राइस को 125 रुपए को ब्रेक किया। और ब्रेक करने के बाद उसने एक हाई बनाया अराउंड 145 रुपए, 140 टू 145 के बीच में उसने एक हाई करने के बाद वो ऑलमोस्ट इस ब्रेकआउट के बाद उसने एक दिसंबर में हाई बनाया अराउंड 142 रुपीज का। और फिर वहां पे उसने कंसोलिडेट किया। तो ऑलमोस्ट देखें पिछले 10 महीने से कंसोलिडेशन का फेज चल रहा था, जिसमें उसने टुवर्ड्स लोअर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाया 124 रुपए तकरीबन का। कई बार उस पे जो कि उसका पिछला रेजिस्टेंस था पे कई बार उसने कंसोलिडेट करके और फिर वहां से एक फाइनली जून 23 को एक अप ट्रेंड शुरू किया। और अप ट्रेंड के बाद जो अपना हाई था 142 रुपीज को ब्रेक करके अभी 145 रुपीज पे। तो देखिए, ऊपर में अगर इसके देखेंगे तो एक ट्रेंड लाइन है जो कि फेब से चल रही थी, उस पे कई बार उसने रेजिस्टेंस लेके और नीचे में, अगर इसके डेली चार्ट में हम जाए, नीचे में एक सपोर्ट और ऊपर में एक रेजिस्टेंस लाइन, इसके रेंज पे ये मूव करा था। तो क्योंकि इसने अपना जो लाइफ जो 6 इयर्स का जो रेजिस्टेंस था उसको ब्रेक करके एक रेजिस्टेंस बनाया 143 का, और वहां पे फिर दोबारा कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट किया है। अब इसका जो 142 रुपीज है वो एक अच्छा बहुत ही अच्छा एक सपोर्ट लेवल बन गया है, क्योंकि जो पिछला सपोर्ट था 124 रुपीज का और जो कि ब्रेकआउट भी था पिछले 7 साल का, उस पे उसने काफी अच्छा बेस बना के ब्रेकआउट दिया। और नीचे में ये एक ट्रेंड लाइन से सपोर्ट कर रहा है जहाँ पे खड़ा है। तो फेडरल बैंक एक बहुत ही अच्छे ईयरली ऑलमोस्ट 5-6 साल के ब्रेकआउट के बाद कंसोलिडेशन करने के बाद एक अच्छा ब्रेकआउट देने को तैयार। इसके रिजल्ट्स देखेंगे तो फेडरल बैंक ने वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट दिया है अब। तो अगर आप इसका ईयरली शीट देखेंगे तो मार्च 23 में इसने 17,800 का रेवेन्यू किया और 2,000 करोड़ का फाइनेंशियल प्रॉफिट दिखा। तो नेट प्रॉफिट में देखिए 11% के हिसाब से 11% ऑपरेटिंग मार्जिन के हिसाब से 3,210 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया। वेयर एज अब करंट फाइनेंशियल ईयर में ऑलरेडी 3,700 करोड़ का प्रॉफिट दिखा चुका है। और अगर इसका क्वार्टर रिजल्ट भी देखते तो ये क्वार्टर इसने बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिखाया, वन ऑफ द बेस्ट क्वार्टर रहा है 1,000 करोड़ के नेट प्रॉफिट के साथ। तो बहुत ही अच्छे फाइनेंशियल्स के साथ एक ब्रेकआउट की तैयारी पे है ये शेयर स्टॉक। इस स्टॉक को आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म, और यहाँ से एक बहुत अच्छी चाल और बहुत ही अच्छा रनअप देने को तैयार लगता है ये। तो ये स्टॉक पे आप अपना फोकस कर सकते हैं। और ये कोई एडवाइजिंग ट्रिप नहीं है, ये एक एजुकेशन पर्पस का वीडियो है। तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह से ही दें। थैंक यू।